हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू द सरदाना ट्यूटोरियल्स। ठीक है, आज हम लोग चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। ठीक है, क्या देखने वाले हम लोग, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। ठीक है, तो जैसा कि आपने इसके पहले ना कुछ नंबर्स जो है पढ़ रखे है ना, इसके पहले कुछ नंबर्स जो है आपने पढ़ रखे हैं। जैसा कि आपने देखा है कि नेचुरल नंबर क्या होता है ना, आप सब लोगों को पता है कि नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर में अगर हम जीरो ऐड कर दे तो आपको पता है होल नंबर क्या होता है। इसमें ही अगर हम प्लस माइनस ऐड कर दे, प्लस नंबर्स भी ले ले और माइनस नंबर भी ले ले, तो उसको आगे जाके हम लोग क्या बोलेंगे, इंटीजर बोलेंगे। वैसे ही आपने रैशनल नंबर भी देख रखा है और इरेशनल नंबर भी हमने पढ़ा हुआ है कि ये सब नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, अब एक्चुअली ये जो सारे नंबर्स है, ठीक है, ये जो सारे नंबर्स है वो क्या कहलाते हैं, रियल नंबर्स कहलाते हैं ना। ये जो सारे नंबर्स है हम इनको क्या कहते हैं, रियल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, दिस आर दी सबसेट्स ऑफ दी रियल नंबर्स। ठीक है, तो ये जितने भी नंबर्स हमने अभी तक पढ़े हुए हैं वो क्या है, एक्चुअली रियल नंबर्स है। क्या है, सारे के सारे रियल नंबर्स है। और यू कैन से ऑल द नंबर्स ऑन द इंटायर नंबर लाइन, मतलब नंबर लाइन के ऊपर जितने भी नंबर्स है फ्रॉम द इंफिनिटी टू द माइनस इंफिनिटी, चाहे फिर वो नेचुरल नंबर हो, चाहे फिर वो इंटीजर हो, चाहे फिर वो रैशनल नंबर हो, चाहे वो इरेशनल नंबर हो, सारे के सारे क्या है, वो सारे के सारे क्या है, रियल नंबर्स है ना। सारे के सारे क्या है, रियल नंबर्स है। ठीक है, बट कुछ मैथमेटिकल इक्वेशंस हमारे पास ऐसे आए, कुछ मैथमेटिकल इक्वेशंस हमारे पास ऐसे आए जिनको सॉल्व करने के लिए ना ये रियल नंबर वाला सिस्टम जो है वो सफिशिएंट नहीं था, है ना। कुछ मैथमेटिकल इक्वेशंस है उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आपको इतना समझना है कि कुछ मैथमेटिकल इक्वेशंस हमारे पास ऐसे है जिनको सॉल्व करने के लिए जो रियल सिस्टम है, रियल नंबर का जो सिस्टम है वो सफिशिएंट नहीं था। तो उसको टैकल करने के लिए उसको थोड़ा आगे गए और उसके थोड़ा आगे जाने के बाद हमें मिला है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, इसके थोड़ा अगर हम रियल नंबर के थोड़ा अगर हम आगे चले तो आपको मिलेगा यहां पे कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, क्या मिलेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है ना, क्या मिलेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर का डिस्कवरी कैसे हुआ, तो मैंने अभी आपको बताया कि कुछ मैथमेटिकल इक्वेशंस ऐसे आते हैं जिनको सॉल्व करने के लिए रियल नंबर का सिस्टम जो है वो सफिशिएंट नहीं है। रियल नंबर का सिस्टम जो है वो सफिशिएंट नहीं है, तो उन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा हम लोग क्या करें, रियल नंबर के अगर हम आगे बढ़े, रियल नंबर के थोड़ा आगे चले तो हमको मिलता है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है ना, तो एक्चुअली कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है कि अगर z इज इक्वल टू आपको नंबर किस फॉर्म में मिल रहा है, x प्लस आई वाई के फॉर्म में अगर आपको कोई नंबर मिल रहा है, z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई के फॉर्म में अगर आपको कोई नंबर मिल रहा है, तो इस नंबर को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। ठीक है, इस फॉर्म में जो भी हमारा नंबर होगा x प्लस आई वाई के फॉर्म में, इसे हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं भाई साहब, कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। ठीक है ना, अब देखो इसमें इस कॉम्प्लेक्स नंबर में ये जो x एंड y है ना, ये जो x है ये भी आपका रियल नंबर होता है, ये जो y है ये भी आपका रियल नंबर होता है ना। अब सिर्फ हमारे दिमाग में एक बात खटक रही है ना, हमारे दिमाग में सिर्फ एक बात खटक रही है कि भाई साहब ये कौन है ना, ये कौन है, ये कहां से आया, ये हमने इसके पहले तो नहीं देखा है, इसके पहले हमने कभी इसको सुना भी नहीं है कि ये क्या होता है। सारा खेल यही से तो शुरू होता है भाई साहब, कॉम्प्लेक्स नंबर का सारा जो खेल है, सारा जो गेम है वो यही से स्टार्ट होता है, आय से। आय के आने की वजह से ही इस नंबर को हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। अदरवाइज एक्स एंड वाई तो सारा रियल नंबर है, एक्स एंड वाई क्या है, रियल नंबर्स है, लेकिन इस आई के आने की वजह से ही इसे हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे कि एक्चुअली ये आई है क्या। एक्चुअली इस आई को बेसिकली हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर। ये जो आई आपको दिख रहा है इसको हम क्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर। क्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर। जस्ट इमेजिन है, जस्ट इमेजिन। इमेजिनरी नंबर मतलब क्या, उसकी कोई पॉसिबल वैल्यू एग्जिस्ट नहीं होती है ना, सिर्फ उसको हमने इमेजिन कर रखा है कि एक ऐसा नंबर है जिसको हमने क्या कर रखा है, इमेजिनरी है, उसका एग्जैक्ट वैल्यू हमें अभी तक पता नहीं है। ठीक है, अब ये आया कहां से, ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है, हम सबको ये बात पता है कि अगर मैं यहां पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करूं, है ना, अगर मैं यहां पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करूं तो मुझे यहां पे जो नंबर मिलेगा वो हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। ये बात सबको पता है कि हर रियल नंबर का जो स्क्वायर है, चाहे फिर वो निगेटिव हो या फिर पॉजिटिव हो, वेयर x बिलोंग्स टू r है। ठीक है, x क्या है, हमारा रियल नंबर है। तो ये बात हमें पता है कि हर रियल नंबर का स्क्वायर जो है, चाहे फिर वो पॉजिटिव हो या फिर निगेटिव हो, वो कैसा होता है, पॉजिटिव मिलता है ना। हर रियल नंबर का स्क्वायर आपको क्या मिलता है, पॉजिटिव मिलता है ना। तो अगर, ठीक है, अगर मैं रूट एक्स फाइंड करूं, है ना, अगर मैं रूट एक्स फाइंड करूं या फिर हम x इज इक्वल्स टू लिखे, तो ना एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता है, पॉजिटिव नंबर होता है। तो अगर मैंने एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई लिखा, इसी का मतलब क्या हो गया, x इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ वाई।
ठीक है, x इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ y, ठीक है। तो जब तक, है ना, जब तक मैं y की वैल्यू पॉजिटिव लूंगा, जब तक मैं क्या करूंगा यहाँ पे y की वैल्यू पॉजिटिव लूंगा, तब तक बहुत बढ़िया, बहुत गजब, कुछ सोचने वाली बात नहीं है, फटाफट हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, फटाफट हमें रियल नंबर्स मिलेंगे, ठीक है। जो भी नंबर्स हमें मिलेंगे क्या मिलेंगे, रियल नंबर्स मिलेंगे। कब तक, जब तक मैं y की वैल्यू पॉजिटिव दे रहा हूं, है ना, जब तक मैं y की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव दे रहा हूं तब तक कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन जिस दिन मैंने इसको निगेटिव कर दिया भाई साहब, जिस दिन मैंने क्या कर दिया, इसको निगेटिव कर दिया, अब देखो थोड़ा सा, ठीक है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि x इज इक्वल टू, हमने यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 4 पुट किया, है ना, तो आपको पता है कि यहाँ पे मुझे +-2 मिलेगा। अगर आपने x इज इक्वल टू यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 16 पुट किया तो आपको जो x का वैल्यू वो मिलेगा, कितना मिलेगा, +-4 मिलेगा। कितना मिलेगा, +-4 मिलेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जब तक मैं पॉजिटिव वैल्यू दे रहा हूं तब तक तो मेरी गाड़ी जो है बहुत अच्छे से चल रही है, स्मूथली चल रही है, कहीं पे मुझे धक्का नहीं देगी, कहीं पे मुझे धोखा नहीं देगी। लेकिन जिस दिन मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, पॉजिटिव की जगह पे निगेटिव लिख दिया, कैसे लिख दिया, x इज इक्वल टू, अगर मैंने यहाँ पे -4 कर दिया, है ना, x इज इक्वल टू अगर मैंने -4 कर दिया तो आपको यहां पे अभी तकलीफ होना चालू हो गया होगा, है ना, और मुझे भी तकलीफ होना चालू हो गया होगा। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा कोई नंबर नहीं पता, है ना, मुझे या फिर आपको या फिर किसी को भी ऐसा कोई नंबर, रियल नंबर नहीं पता जिसका स्क्वायर जो है वो निगेटिव आता हो, है ना, जिसका स्क्वायर जो है क्या आता हो, निगेटिव आता हो। क्या आपको ऐसा कोई नंबर पता है जिसका स्क्वायर जो है वो निगेटिव आता हो, है ना, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर मान लो मैंने यहाँ पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के लिखा हुआ है, वेयर के इज लेस देन 0, तो मुझे आप ऐसा कोई रियल नंबर बता सकते हो कि जो उसका जो स्क्वायर हो निगेटिव हो, है ना, तो ऐसा कोई रियल नंबर एग्जिस्ट नहीं होता। तो इसी तरीके के मैथमेटिकल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमारा रियल नंबर का सिस्टम जो है वो सफिशिएंट नहीं था, है ना, हमारा रियल नंबर का सिस्टम जो है वो सफिशिएंट नहीं था। किसके लिए सफिशिएंट नहीं था, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के के लिए, वेयर के इज निगेटिव, है ना। तो रियल नंबर में ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं होता है जिसका स्क्वायर जो है वो निगेटिव हो, है ना, जिसका स्क्वायर जो है निगेटिव हो। तो इसलिए जब तक मैं यहां पे पॉजिटिव वैल्यू दे रहा था, मुझे पता है 2 का स्क्वायर 4 है, 4 का स्क्वायर जो 16 है, ये सब बातें हमें पता है। लेकिन ठीक है, लेकिन ऐसा कोई नंबर हमें पता नहीं है कि जिसका स्क्वायर जो है वो निगेटिव आता हो, है ना, जिसका स्क्वायर जो है निगेटिव आता हो। तो जब तक मैं यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू दे रहा था मुझे कोई तकलीफ नहीं थी, है ना, जब तक मैं यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू दे रहा था मुझे कोई तकलीफ नहीं हो रही थी, बहुत आसानी से हम लोग नंबर लिख रहे थे। लेकिन जिस दिन हमने यहाँ पे निगेटिव नंबर दे दिया तो यहाँ पे हमें ना किंतु परंतु क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा। यहाँ पे क्या होगा, किंतु परंतु क्वेश्चन मार्क, सारी चीजें आ जाएंगी कि इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इसका सोल्यूशन जो है हम लोग लिख ही नहीं सकते। हमें क्या पता है इसका सॉल्यूशन, अब तक हमने जितने भी इक्वेशंस देखे हैं उसमें इस टाइप का सिचुएशन तो कभी आया ही नहीं, है ना, इस टाइप का सिचुएशन आया है क्या, नहीं आया है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करें, तो ये जो क्वेश्चन हमें आ रहा है कि हमें अंडर रूट ऑफ -4 जो है इसका सॉल्यूशन हम लोग लिख नहीं सकते। किस सिस्टम में नहीं लिख सकते, लिख सकते सॉल्यूशन लिख सकते, लेकिन किस सिस्टम में नहीं लिख सकते, तो रियल नंबर के सिस्टम में नहीं लिख सकते, है ना, किसके सिस्टम में नहीं लिख सकते, रियल नंबर के सिस्टम में नहीं लिख सकते। तो इसीलिए इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें किसकी तरफ आना पड़ा, कॉम्प्लेक्स नंबर की तरफ आना पड़ा। किसकी तरफ आना पड़ा, कॉम्प्लेक्स नंबर की तरफ आना पड़ा, ठीक है। तो अगर मैं यहां पे अंडर रूट ऑफ -4 लिख दूं तो हम सबको पता है कि इसका सॉल्यूशन हमें पता नहीं है। अभी फिलहाल इसका सॉल्यूशन जो हमें पता नहीं है, क्योंकि यहां पे हमें ऐसा कोई नंबर नहीं पता, रियल नंबर नहीं पता है जिसका स्क्वायर जो निगेटिव होता हो, है ना। तो ये जो सेम टाइप का क्वेश्चन है, ये जो सेम टाइप का क्वेश्चन मार्क हमें आया हुआ है कि अंडर रूट ऑफ -4 का वैल्यू क्या होगा, ये सेम क्वेश्चन बहुत सालों पहले किसी स्विस गणितज्ञ, ठीक है, किसी स्विस गणितज्ञ यूलर्स भाई साहब को आया था। किसको आया था, यूलर्स भाई साहब को। यूलर्स वाज अ ग्रेट मैथमेटिशियन, ठीक है, वाज अ ग्रेट स्विस मैथमेटिशियन। एक्चुअली ही इज माय फेवरेट मैथमेटिशियन, ठीक है। अब वो क्यों है मैं आपको किसी दिन बताऊंगा, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि ये जो क्वेश्चन हमें आया है अंडर रूट ऑफ -4, वो भी किसको आया था, यूलर को आया था कुछ सालों पहले। तो उसने क्या कहा कि ये जो -4 है, ये जो -4 है, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं -4, ठीक है। -4 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 4 × -1 लिख सकते हैं ऐसे, 4 × -1। और इसी को उसने क्या किया, ये 4 × -1 को अगर मैं रूट सेपरेट कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, अंडर रूट ऑफ 4 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट ऑफ -1,
है ना। और हमें पता है कि अंडर रूट ऑफ 4 का क्या होता है, +-2 हो जाता है, तो उसने लिख दिया इसको +-2, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिख दिया, अंडर रूट ऑफ -1। बट क्वेश्चन तो जस का तस रह गया कि ये अंडर रूट ऑफ -1 क्या होता है, क्योंकि फिर से हमें कोई ऐसा रियल नंबर नहीं पता है जिसका जिसका स्क्वायर जो हो वो निगेटिव होता हो, जिसका स्क्वायर जो है वो निगेटिव होता हो। तो फिर से हमारी गाड़ी जो है ना यहाँ पे आके रुक गई, है ना। यूलर्स भाई साहब ने यहां तक तो बता दिया कि अंडर रूट ऑफ 4 इंटू -1 को अंडर रूट ऑफ 4 इंटू अंडर रूट ऑफ -1 लिखेंगे, 4 का रूट जो है +-2 हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ -1 आ जाएगा। अब उसने क्या किया, ये जो अंडर रूट ऑफ -1 जो है इसका वैल्यू पता ही नहीं था, तो इसने उसको इमेजिन कर लिया, जस्ट इमेजिन, है ना। उसने इसको क्या कर लिया, इमेजिन कर लिया, और उसने इसको क्या कहा कि भाई साहब मैं इसे आई कहूंगा, क्या कहूंगा, आई कहूंगा, क्योंकि इसका वैल्यू हमें पता ही नहीं था। अंडर रूट ऑफ -1 जो है क्या होता है, इसकी वैल्यू हमें पता ही नहीं है। तो हमने क्या किया, इसको इमेजिन किया कि ये जो अंडर रूट ऑफ -1 है वो इमेजिनरी है, और उसको आई से डिनोट कर दिया, है ना। अंडर रूट ऑफ -1 जो है आई इज इक्वल टू क्या हो गया फिर, अंडर रूट ऑफ -1। सो आई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -1 में इस अंडर रूट ऑफ -1 की हमें वैल्यू पता नहीं थी, इसलिए हमने क्या किया, हमने या फिर यूलर्स ने क्या किया, इसको क्या कह दिया, इमेजिनरी नंबर कह दिया। क्या कह दिया, इमेजिनरी नंबर कह दिया, और उसको किससे डिनोट कर दिया, आई से डिनोट कर दिया। तो हमारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो गई। और ये +-2 को हमने क्या लिख दिया फिर, +-2, ठीक है, इंटू +-2 इंटू व्हाट, आई, +-2 इंटू आई। और इसी को आप कैसे लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो, 0 +-2 इंटू आई, कैसे लिख सकते हैं, 0 +-2 इंटू आई। तो अगर इस नंबर को आप देखो तो ये आपको बिल्कुल इसके जैसा दिख रहा होगा, z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई की जगह, है ना, x प्लस आई वाई के जैसा, जिसमें यहाँ पे क्या है, x की वैल्यू हमारी 0 है, y की वैल्यू हमारी क्या है, 2 है ना। तो ये क्या बन गया हमारा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। ये क्या बन गया हमारा, कॉम्प्लेक्स नंबर। और i जो है उसका वैल्यू कितना होता है, अंडर रूट ऑफ -1, और ये हमें किसने दिया हुआ है, यूलर्स ने दिया हुआ है। किस दिया हुआ है, यूलर्स ने दिया हुआ है। तो ये जो इस टाइप के मैथमेटिकल इक्वेशंस थे कि x² इज इक्वल टू k वेयर k इज नेगेटिव, जब k की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है, तो इस तरीके के इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमें किसका यूज करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज करना है। और कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई, जहां पे x जो है वो क्या है, रियल नंबर है, और y भी हमारा यहाँ पे क्या है, रियल नंबर है। और ये जो i है, i को हम लोग क्या कहेंगे, इमेजिनरी नंबर कहेंगे। क्या कहेंगे, इमेजिनरी नंबर कहेंगे। और i का जो वैल्यू है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, i का जो वैल्यू होता है उसको क्या, ठीक है, i का क्या वैल्यू होता है, अंडर रूट ऑफ -1, ठीक है ना। i का जो वैल्यू होता है उसको हम क्या कहते हैं, अंडर रूट ऑफ -1। इसको आप आयोटा भी कहते हैं, ठीक है। ये जो i है इसको हम क्या कहते हैं, आयोटा भी कहते हैं, ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, आयोटा भी कहते हैं, ठीक है, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, ठीक है। आई को हम लोग और क्या कह सकते हैं, आयोटा भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर आई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -1 है, तो क्या हम इसके इंटीग्रल पावर्स निकाल सकते हैं। अगर मान लो कि मैंने जैसे आई इज इक्वल टू, जैसे कि हमें पता है कितना होता है, अंडर रूट ऑफ -1 होता है, तो वैसे ही अगर हमने आई स्क्वायर निकाल दिया तो आई स्क्वायर कितना मिलेगा आपको, अंडर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर मिल जाएगा, अंडर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर। और अंडर रूट ऑफ -1 स्क्वायर एंड रूट जो है वो आपका कैंसिल हो जाएगा, आपको कितना वैल्यू मिलेगा, यहाँ पे कितना मिलेगा, -1। तो आई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है, -1, आई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है, -1। वैसे ही अगर आपने आई क्यूब निकाला तो आई क्यूब आपको कितना मिलेगा, आई क्यूब को आप क्या लिख सकते हो, आई इंटू आई स्क्वायर कितना हो जाएगा, आई इंटू आई स्क्वायर इज -1, सो आई इंटू -1 कितना हो जाएगा, -i। वैसे ही अगर आपने i⁴ निकाला, वैसे ही अगर आपने i⁴ निकाला तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, i⁴ को आप क्या लिख सकते हो, आई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, -1, और यहाँ पे भी आई स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, -1 इंटू -1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। -1 इंटू -1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से जो है वो आप इंटीग्रल, ठीक है, इंटीग्रल पावर, ठीक है, इंटीग्रल पावर्स ऑफ आई, है ना। ये क्या हो गई हमारी इंटीग्रल पावर्स ऑफ आई, दैट इज इमेजिनरी नंबर, ठीक है ना। आई जो है हमारा क्या है यहाँ पे, इमेजिनरी नंबर। तो एक दो बातें हमें यहाँ पे समझ में आ गई। क्या समझ में आ गया कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे लिखते हैं, z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई के फॉर्म में लिखते हैं, जहां पे i जो है वो हमारा क्या होता है, इमेजिनरी नंबर होता है, x एंड y हमारा क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है। दूसरी बात हमने यहाँ पे क्या देखी कि i का जो है वो डिस्कवरी कैसे हुआ है, i का मतलब क्या है, i का मीनिंग क्या है, ये हमने यहाँ पे देख लिया। तीसरी
दूसरी बात हमने क्या देखी कि इंटीग्रल पावर ऑफ आई क्या होता है ना, इंटीग्रल पावर ऑफ आई हमने निकाल दी, जैसे आई निकाला, आई स्क्वायर निकाला, आई क्यूब निकाला, आई रेज़ टू 4 निकाला है। एक और बात यहाँ पे आपको देखनी है कि अगर मैं यहाँ पे सपोज आई रेज़ टू 4n निकालना चाहूँ, है ना, अगर मैं यहाँ पे आई रेज़ टू 4n निकालना चाहूँ, n का वैल्यू अगर आप 1 पुट कर दो, फॉर n इज इक्वल्स टू 1, है ना, n इज इक्वल्स टू 1, सो आई रेज़ टू 4n कितना हो जाएगा, आई रेज़ टू 4n कितना हो जाएगा, आई रेज़ टू 4 हो जाएगा, और आई रेज़ टू 4 आपको ऑलरेडी पता है कितना होता है, 1 होता है। फॉर n इज इक्वल्स टू 2, अगर मैं n की वैल्यू 2 पुट कर दूं तो आई रेज़ टू 4n कितना हो जाएगा, n की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, अभी 2 पुट कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, आई रेज़ टू 8 हो जाएगा, और आई रेज़ टू 8 को आप क्या लिख सकते हो, आई रेज़ टू 4 मल्टीप्लाइड बाय आई रेज़ टू 4, है ना, और दोनों का बेस सेम है, पावर का एडिशन करेंगे तो 4 प्लस 4 कितना मिलेगा, 8 मिलेगा, और आई रेज़ टू 4 कितना होता है, 1 होता है, तो ये 1 इंटू 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। वैसे ही अगर आपने n की जगह पे 3 पुट कर दिया तो ये कितना हो जाएगा, आई रेज़ टू 12n हो जाएगा, है ना, आई रेज़ टू 4n, और n की जगह अगर आपने 3 पुट कर दिया तो ये कितना हो जाएगा, आई रेज़ टू कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और आई रेज़ टू 12 को हम कैसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, आई रेज़ टू 12 को हम आई रेज़ टू 4 मल्टीप्लाइड बाय आई रेज़ टू 4 मल्टीप्लाइड बाय आई रेज़ टू 4, और आई रेज़ टू 4 कितना होता है, 1 होता है, 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि अगर आप आई रेज़ टू 4n फाइंड करें तो ये आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, है ना। आई रेज़ टू 4 जो है वो आपको हमेशा कितना, आई रेज़ टू 4n जो है वो आपको कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है, ये बात जो है वो क्या करनी है, आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं, ठीक है ना, रियल, ठीक है, रियल एंड इमेजिनरी, ठीक है, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, ठीक है, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कि रियल एंड इमेजिनरी पार्ट इसका क्या होता है, ठीक है। तो जैसे कि पता है हमें कि अगर z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई है तो इसे हम क्या कहते हैं, z इज इक्वल्स टू अगर हम x प्लस आई वाई तो इसे हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। इसमें ये जो होता है ना, ठीक है, x, इसको ये होता है हमारा रियल पार्ट, ठीक है, ये क्या होता है हमारा रियल पार्ट, इसे हम क्या कहते हैं, रियल पार्ट कहते हैं। और ये जो हमारा y होता है, ठीक है, ये जो हमारा y होता है इसको हम कहते हैं इमेजिनरी पार्ट, है ना, इसे हम क्या कहते हैं, इमेजिनरी पार्ट, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इमेजिनरी पार्ट, ठीक है ना। और इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, ठीक है, इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, रियल ऑफ z, ठीक है, रियल ऑफ z इज इक्वल्स टू यहाँ पे होता है x, ठीक है, रियल ऑफ z इज इक्वल्स टू x, ठीक है, एंड इमेजिनरी ऑफ z, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट को हम कैसे डिनोट करते हैं, इमेजिनरी ऑफ z इज इक्वल्स टू क्या होता है, y, है ना, इज इक्वल्स टू हमारा क्या होता है, y, ठीक है। तो ये हो गया रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर आपको किसी ने पूछा कि भाई साहब बताओ कि रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, तो फट से आपको पता होना चाहिए कि जो यहाँ पे i के विदाउट वाला टर्म है वो हमारा रियल नंबर है, और जिसमें i है वो हमारा क्या है, इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है, क्या है, इमेजिनरी पार्ट। सो रियल पार्ट ऑफ x, रियल पार्ट ऑफ z इज व्हाट, रियल ऑफ z इज इक्वल्स टू x, एंड रियल पार्ट ऑफ y कितना हो जाएगा, सॉरी, इमेजिनरी पार्ट ऑफ y कितना हो जाएगा, इमेजिनरी ऑफ z इज इक्वल्स टू y, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पे ध्यान में रख सकते हो। तो यहाँ पे हमने देखा कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद हमने देखा कि इमेजिनरी नंबर कैसे आया, कहां से आया, उसके बाद हमने इंटीग्रल पावर्स ऑफ i देखी है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होता है, ठीक है ना, और सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। तो चलो जी, ठीक है, आफ्टर हैविंग अ ब्रीफ डिस्कशन अबाउट द कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, उसकी डेफिनेशन देखेंगे कि उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं ना। जैसे हमने रियल नंबर्स को भी डिफाइन कर रखा था, वैसे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर्स को भी डिफाइन कर सकते हैं। हमने देखा है बेसिकली हमें एक आइडिया हो चुका है कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। अगर हम किसी नंबर को x प्लस आई वाई के फॉर्म में लिख सके, किसी नंबर को अगर हम x प्लस आई वाई के फॉर्म में लिख सके तो वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो उसी को हम लोग डिफाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। देन कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट के बारे में बात करेंगे कि इसके सेट को हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं। जैसे हर नंबर सिस्टम में जैसे नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, रैशनल नंबर है, उनको भी हम लोग सेट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वैसे ही हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर्स को भी सेट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उसको हम लोग कैसे करेंगे वो भी हमें देखना है। देन इसके बाद हम लोग देखेंगे इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम इक्वल कब बोलेंगे ये भी हमें देखना है, ठीक है। देन कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स है ना।
जैसे बाकी नंबर्स को, जैसे रियल नंबर्स को हम ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वैसे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को भी तो कर सकते हैं, वैसे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को भी तो कर सकते हैं। उसमें इसमें हम लोग एडिशन भी देखेंगे कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम कैसे ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन भी देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन भी देखेंगे, और साथ में हम लोग क्या देखेंगे, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं विद द डेफिनेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड इट्स सेट। उसका सेट क्या होगा, उसके डेफिनेशन को हम कैसे लिखेंगे, उसको डिफाइन हम कैसे कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको जस्ट बताया था कि हमें कॉम्प्लेक्स नंबर का एक बेसिक आइडिया आ चुका है कि कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, x प्लस आई वाई के फॉर्म में लिख, बस इतना ही है। अगर आप किसी नंबर को x प्लस आई वाई के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सको तो वो क्या होगा, हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो उसको डेफिनेशन के फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, ठीक है ना। तो लिखिएगा अ नंबर that can be expressed ठीक है, a number that can be expressed in the form ठीक है, in the form x plus iy where x and y are called ठीक है, where x and y are real numbers, है ना, where x and y are real numbers, ठीक है, is called complex number, ठीक है, is called complex number and denoted by z एंड डिनोटेड बाय z। तो अगर आप किसी भी नंबर को, है ना, अगर आप किसी भी नंबर को x प्लस आई वाई के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सके, किसके फॉर्म में, x प्लस आई वाई के फॉर्म में अगर आप उसको एक्सप्रेस कर सके तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। और उसको हम किससे डिनोट करेंगे भाई साहब, z से डिनोट करेंगे, ठीक है ना, किससे डिनोट करेंगे, z से डिनोट करेंगे, ठीक है। अगर उसको हम लोग x प्लस आई वाई के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई भी नंबर हो सकता है, तो उस नंबर को हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे, ठीक है। और उसको हम किससे डिनोट करेंगे, z से डिनोट करेंगे। दैट इज z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर दैट इज z इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, x प्लस आई वाई। बहुत बेसिक सी बातें हैं, बहुत आसान तरीके से हमको समझनी है, ठीक है, कि अगर x प्लस आई वाई के फॉर्म में हमने किसी नंबर को रिप्रेजेंट करके रखा हुआ है तो उसे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर कह सकते हैं, और उसको हम लोग किससे डिनोट कर सकते हैं, z से डिनोट कर सकते हैं। अब जैसे बाकी के नंबर्स हमारे पास है, नेचुरल नंबर्स है, रियल नंबर्स है, होल नंबर्स है, सॉरी रैशनल नंबर्स है, इरेशनल नंबर्स है, तो इन सारे नंबर सिस्टम को, ठीक है, इन सारे नंबर सिस्टम को हम एक सेट बिल्डर सेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना। किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, चाहे वो टेबुलर फॉर्म हो या फिर क्या हो, सेट बिल्डर फॉर्म हो, है ना। तो हम यहां पे क्या करेंगे, ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है वो कैपिटल C से डिनोट होता है भाई साहब, किससे डिनोट होता है, कैपिटल C से, है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सेट है वो हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल C से। और अगर आप इसको सेट के फॉर्म में लिखना चाहे तो आप इस तरीके से लिख सकते हो, x प्लस आई वाई, है ना। ये जो कैपिटल C है इसके एलिमेंट्स किस फॉर्म में होंगे, x प्लस आई वाई के फॉर्म में होंगे, सच दैट x बिलोंग्स टू, सच दैट x comma y is a member of R, or you can say x and y are the real numbers, ठीक है। एंड अंडर रूट ऑफ i, सॉरी i का जो वैल्यू है वो कितना होता है, अंडर रूट ऑफ -1, है ना। i का जो वैल्यू है वो कितना होता है, अंडर रूट ऑफ -1। तो अब कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट को कैपिटल C से डिनोट कर सकते हैं और उसको सेट बिल्डर फॉर्म में आप ऐसे लिख सकते हैं, x प्लस आई वाई, है ना। ऑब्वियसली बात है ये कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है, तो इसके अंदर जो भाई साहब एलिमेंट्स रहेंगे वो इसी फॉर्म में रहेंगे ना। किस फॉर्म में रहेंगे, x प्लस आई वाई के फॉर्म में, जिसमें x एंड y आर द रियल नंबर्स और i का जो वैल्यू है वो कितना होगा, अंडर रूट ऑफ -1, ठीक है। और ये जो लिखने का तरीका है, ये जो लिखने का तरीका है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म, है ना। इसको हम क्या कहते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो एक डेफिनेशन और सेट हमारा यहां पे क्लियर हो गया। क्या ये आपको समझ में आया कि किसी भी नंबर को हम कॉम्प्लेक्स नंबर तब कह सकते हैं जो इस फॉर्म में एक्सप्रेसिबल हो, किस फॉर्म में एक्सप्रेसिबल हो, x प्लस आई वाई के फॉर्म में एक्सप्रेसिबल हो। और उसके सेट को हम कैसे लिखते हैं, कैपिटल कैसे डिनोट करते हैं, कैपिटल C से डिनोट करते हैं। और कैसे लिखते हैं, x प्लस आई वाई सच दैट x कोमा y बिलोंग्स टू R, i इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ -1। और ये जो लिखने का तरीका है ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म है, जो हमें बहुत अच्छे से बताया, सेट थ्योरी हमने सेट वाले चैप्टर में हमने पढ़ रखा है, ठीक है ना।
अब आते हैं इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप इक्वल कब बोलोगे, है ना। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इक्वल कब बोलेंगे, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वल हम तब बोल सकते हैं जब उसका एक कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट के साथ इक्वल हो। मतलब क्या है कि अगर, है ना, यहां पे हम लोग हेडिंग दे देंगे पहले इक्वालिटी, ठीक है। इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हम कैसे देखेंगे, Z1 इज इक्वल टू, मान लो अगर हमारे पास x1 प्लस i इंटू y1 है ना, एंड Z2 इज इक्वल टू, अगर आपके पास यहाँ पे क्या है x2 प्लस i इंटू y2 है, तो बहुत क्लियर है कि यहाँ पे जो नंबर हमने Z1 लिखा हुआ है x प्लस आई वाई के फॉर्म में एक्सप्रेसिबल है, और Z2 भी हमारा एक्सप्रेस आई वाई के फॉर्म में आपको दिख रहा है। मतलब Z1 एंड Z2 हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इक्वल तभी बोल सकते हैं जब Z1 का रियल पार्ट जो है वो Z2 के रियल पार्ट के साथ इक्वल हो। मतलब x1 जो है वो क्या होना चाहिए, x2 के साथ इक्वल होना चाहिए, और y1 जो है वो क्या होना चाहिए, y2 के साथ इक्वल होना चाहिए। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इक्वल कब बोल सकते हैं, हम इक्वल तभी बोल सकते हैं जब उन दोनों के रियल पार्ट एक दूसरे के साथ इक्वल हो और इमेजिनरी पार्ट क्या हो, एक दूसरे के साथ इक्वल हो। तो हम क्या बोलेंगे, Z1 इज इक्वल टू Z2, है ना। हम क्या लिख सकते हैं, Z1 इज इक्वल टू Z2, और ये हम कब लिख सकते हैं, ये हम तभी लिखेंगे जब क्या होगा, x1 इज इक्वल टू x2 एंड y1 इज इक्वल टू y2, है ना। Z1 इज इक्वल टू Z2, मतलब Z1, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम बराबर कब बोलेंगे, जब उन दोनों का रियल पार्ट एक दूसरे के साथ बराबर हो और इमेजिनरी पार्ट एक दूसरे के बराबर हो। तो Z1 इज इक्वल टू Z2 इफ एंड ओनली इफ x1 बराबर x2 होना चाहिए और y1 बराबर क्या होना चाहिए, y2 होना चाहिए। तो क्या ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है, कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वल हम तभी बोलेंगे जब उनका रियल पार्ट, ठीक है, एक दूसरे के साथ इक्वल हो और इमेजिनरी पार्ट भी एक दूसरे के साथ इक्वल हो, ठीक है। अब आते हैं हमारे कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर। कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ठीक है। बहुत आसान से मैं आपको भाषा में बता रहा हूं कि अगर x प्लस आई वाई है, हमारे पास अगर x प्लस आई वाई है और उसको आपको बोला गया कि बताओ भैया इसका x प्लस आई वाई का कॉन्जुगेट क्या होगा, तो सिंपली आप लिख दो x माइनस आई वाई। क्या लिख दो, x माइनस आई वाई। तो अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर आपको x प्लस आई वाई के फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसका जो कॉन्जुगेट है वो हो जाएगा आपका x माइनस आई वाई। क्या हो जाएगा, x माइनस आई वाई, ठीक है। तो कॉन्जुगेट आप कैसे लिखेंगे, ठीक है, इफ z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई इज कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना, z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई इज कॉम्प्लेक्स नंबर, देन x माइनस आई वाई इज कॉल्ड conjugate, ठीक है, इज कॉल्ड conjugate ऑफ, ठीक है, इज कॉल्ड conjugate ऑफ x प्लस आई वाई, इज कॉल्ड कॉन्जुगेट ऑफ x प्लस आई वाई। तो अगर x प्लस आई वाई जो है आपका कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, x माइनस आई वाई होगा, एंड इज डिनोटेड बाय z बार। और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, z बार से डिनोट करते हैं, एंड इज डिनोटेड बाय z बार। इसको हम किससे डिनोट करते हैं भाई साहब, z बार से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो दो बातें हमारी क्लियर हो गई। क्या क्लियर हो गई कि अगर हमारा x प्लस आई वाई जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो उसका कॉन्जुगेट जो है वो x माइनस आई वाई होगा, और उसका जो उसको हम लोग डिनोट किससे करते हैं, कॉन्जुगेट को z बार से डिनोट करते हैं। सो दैट इज z बार इज इक्वल टू, आपको क्या मिल जाएगा, z बार इज इक्वल टू व्हाट, x माइनस आई वाई। सो अल्टीमेटली आप क्या कह सकते हो, z बार इज अ कॉन्जुगेट ऑफ z, है ना, z बार इज अ कॉन्जुगेट ऑफ z। क्या कह सकते हो आप, z बार इज अ कॉन्जुगेट ऑफ z। अगर मान लो कि अगर आपका y का वैल्यू 0 है ना, थोड़ा मान लो कि अगर इफ y इज इक्वल्स टू जो है वो आपका 0 है, तो z इज इक्वल्स टू आपको क्या मिलेगा, अगर आप इसमें y की वैल्यू 0 पुट कर दो, तो 0 इंटू y इज 0, तो ओनली क्या बचेगा हमारे पास, x बचेगा, ओनली क्या बचेगा, x बचेगा, है ना। तो x इज के व्हाट, x इज अ रियल नंबर। और इस केस में अगर आपको बोला गया कि बताओ भैया z का कॉन्जुगेट क्या होगा, तो z का कॉन्जुगेट यहाँ पे क्या हो जाएगा, z बार इज इक्वल्स टू x ही होगा, है ना। क्या होगा, x ही होगा, क्योंकि इसके बाद तो कोई नंबर नहीं है ना। तो यहां से आप क्या लॉजिक लगा सकते हो कि रियल नंबर का कॉन्जुगेट जो है वो खुद ही होता है ना। रियल नंबर इज अ कॉन्जुगेट ऑफ इटसेल्फ, 2 इज अ कॉन्जुगेट ऑफ 2, 3 इज अ कॉन्जुगेट ऑफ 3 एंड 4 इज अ कॉन्जुगेट ऑफ 4, है ना। तो इसके ऊपर से हम क्या कह सकते हैं कि रियल नंबर का अगर आप कॉन्जुगेट निकालोगे तो वो खुद ही रहेगा, है ना। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, रियल नंबर का कॉन्जुगेट जो है वो क्या होता है, इटसेल्फ ही होता है, ठीक है। देन दूसरी तरफ आते हैं, ठीक है, हमारी नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट डेफिनेशन इज व्हाट, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, ठीक है। अब ये मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एक्चुअली
हम निकाल सकते हैं कि कैसे आता है, मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा, ठीक है, उसको हम कैसे बना सकते हैं। अभी सिर्फ आपको फिलहाल के लिए ध्यान में रखना है, बाद में हम लोग क्या करेंगे, थोड़ी देर बाद बोलो या फिर एक चैप्टर बाद बोलो, सॉरी एक एक्सरसाइज बाद बोलो, इसको हम लोग निकालेंगे कि ये कैसे आता है ना। तो अभी फिलहाल के लिए आपको सिर्फ डेफिनेशन ध्यान में रखना है कि इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हम ऐसे लिखेंगे कि मान लो अगर इफ, ठीक है, इफ z इज इक्वल टू, अगर आपका x प्लस आई वाई है और ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इफ z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड ऑब्वियस सी बात है कि x एंड y जो है हमारा क्या होगा, रियल नंबर होगा, है ना, x एंड y हमारा क्या होगा, रियल नंबर होगा। तो अगर z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड x एंड y आर द रियल नंबर्स, देन, ठीक है, देन नंबर, ठीक है, देन द नंबर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज कॉल्ड, ठीक है, इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ z, इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ z। इसको हम क्या कहते हैं, मॉडुलस ऑफ z से, ठीक है, सॉरी मॉडुलस ऑफ z या बोलो या फिर आप x प्लस आई वाई भी बोल सकते हो। मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई, है ना, किसका मॉडुलस हो गया, ये अल्टीमेटली x प्लस आई वाई का मॉडुलस हो गया। तो अगर z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई जो है वो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होता है, आपका मॉडुलस होता है, किसका मॉडुलस होता है, x प्लस आई वाई का मॉडुलस हो गया। एंड इज डिनोटेड बाय, इसको आप लोग मॉड ऑफ z से भी डिनोट कर सकते हो, एंड इज डिनोटेड बाय मॉड ऑफ z, और इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, मॉड ऑफ z से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, मॉड ऑफ z से डिनोट करते हैं। तो अल्टीमेटली हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज, ठीक है, दैट इज मॉड ऑफ z इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसको मॉड ऑफ z का वैल्यू कितना होता है, x प्लस आई वाई, सो मॉड ऑफ x प्लस आई वाई इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये सब नोटेशंस है, ये सारी नोटेशंस जो है वो आपको ध्यान में रखनी है कि कॉन्जुगेट ऑफ z जो है हम लोग z बार से डिनोट करते हैं, और मॉडुलस जो है हम लोग किससे डिनोट करते हैं, मॉड ऑफ z से डिनोट करते हैं। एक और बात आपको ध्यान में रखनी है कि ये जो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, दिस इज रियल नंबर। ऑब्वियस सी बात ये हमारा क्या होगा, रियल नंबर होगा। क्यों रियल नंबर होगा, क्योंकि इसमें आई नहीं है। कॉम्प्लेक्स नंबर कब होता है, जब उसमें क्या लग जाता है, आई लग जाता है। अगर कोई नंबर में आप आई लगा दो तो वो हमारा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। लेकिन जिसमें आई नहीं है वो तो हमें पता है ना, वो क्या होता है, रियल नंबर होता है। ठीक है, क्या होता है, रियल नंबर होता है। तो पहले आप इसे नोट कर लो। तो चलो ठीक है ना, अभी हमें देखना है अलजेब्रा ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर कि अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। तो अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने यहाँ पे लिख रखा है एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। ऑब्वियसली यार एक टाइप का कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, नंबर ही है ना, भले ही वो कॉम्प्लेक्स है बट वो क्या है, नंबर है। तो जिस तरीके से हम रियल नंबर्स को ऐड करते थे, सब्ट्रैक्ट करते थे, डिवाइड करते थे, मल्टीप्लाई करते थे, उस तरीके से हम कॉम्प्लेक्स नंबर को भी कर सकते हैं ना। उस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को भी कर सकते हैं। तो देखते हैं हम लोग कि कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। ठीक है, तो अलजेब्रा ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग सबसे पहले लेंगे एडिशन। क्या लेंगे हम लोग, एडिशन, कि हम लोग दो नंबर्स को ऐड कैसे कर सकते हैं। ठीक है, दो नंबर को हम लोग ऐड कैसे कर सकते हैं। ठीक है ना, अब देखो कि मान लो अगर हमारे पास z1 इज इक्वल टू हमने ले रखा है यहाँ पे x1 प्लस आई इंटू i1, है ना। z इज इक्वल टू हमने क्या ले रखा है, x1 प्लस आई इंटू i1। दिस इज ऑल फॉर योर बेसिक इन्फॉर्मेशन, है ना, कि कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में ये थोड़ा सा आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन है। तो ये अगर आपको समझ में आ गया तो एक्सरसाइज वगैरह सॉल्व करने में कोई तकलीफ नहीं जाएगी, है ना। तो इसको समझना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना एक्सरसाइज सॉल्व करना है, क्योंकि एक्सरसाइज आप तभी सॉल्व कर पाओगे जब आपको ये समझ में आएगा। तो सबसे पहले इसको समझना है। ऐसा अगर आपको लग रहा होगा कि बोर हो रहा है, लेकिन बोर होने वाली चीजें नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझना है। ठीक है, तो ये अगर आपको समझ में आया ना तो एक्सरसाइज वगैरह सॉल्व करने में कोई तकलीफ नहीं जाएंगी। ठीक है, तो देखो z1 इज इक्वल टू x1 प्लस आई इंटू i1 अगर हमने ले रखा है, और z2 इज इक्वल टू अगर हमने यहाँ पे x2 प्लस आई इंटू i2 ले रखा है ना, x2 प्लस आई इंटू i2 ले रखा है। तो अगर हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करना है, अगर हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करना है जिसमें ये हमने x1, x2, y1, y2 जो है वो हमारे क्या होते हैं भाई साहब, रियल नंबर्स होंगे, है ना। क्या होंगे, हमारे रियल नंबर्स होंगे। तो अगर हमें ऐड करना है तो हमें कैसे करना होता है, अगर हम लोग z1 प्लस z2 लिखे तो हमें ऐसे लिखेंगे, z1 का वैल्यू कितना है यहाँ पे, x1 प्लस आई इंटू i1, और यहाँ पे क्या होगा, प्लस x2 प्लस आई इंटू i2। कितना होगा, x2 प्लस आई इंटू i2, है ना। तो क्या करना होता है आपको, रियल पार्ट में रियल पार्ट को ऐड करना है। ठीक है, एडिशन कैसे होता है, रियल पार्ट में आपको रियल पार्ट ऐड करना होता है, इमेजिनरी पार्ट में आपको इमेजिनरी पार्ट ऐड करना होता है। तो अगर यहाँ पे x1 प्लस x2 को मैं एक साथ लिख सकता हूँ, ये मेरा रियल पार्ट हो गया,
प्लस यहाँ पे कितना है i इंटू i1 प्लस i इंटू i2 है ना। तो इसी को हम कैसे लिख सकते हैं x1 प्लस x2 मतलब रियल पार्ट में मैंने रियल पार्ट ऐड कर दिया, प्लस यहाँ से मैं i कॉमन निकाल लूंगा, क्या मिलेगा y1 प्लस y2। भाई साहब आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड करने के बाद जो नंबर मिल रहा है वो भी तो कॉम्प्लेक्स नंबर है। x1 प्लस x2 एक रियल नंबर हो गया, प्लस i इंटू i1 प्लस y2 एक रियल नंबर हो गया, है ना। अगर x1 x2 r का मेंबर है मतलब रियल नंबर है, तो x1 प्लस x2 भी रियल नंबर हो गया ना। तो ये डेफिनेशन सेटिस्फाई कर रहा है ना। किसका डेफिनेशन सेटिस्फाई कर रहा है? कॉम्प्लेक्स नंबर का। ये जो नंबर है इसमें i भी है, x1 प्लस x2 रियल नंबर भी है, y1 प्लस y2 भी रियल नंबर है, तो ये भी किसका एलिमेंट होगा? c का एलिमेंट होगा। ये भी किसका एलिमेंट होगा? कैपिटल C का एलिमेंट होगा, मतलब सेट कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट का एलिमेंट होगा, है ना। तो इसके ऊपर से आप क्या बोल सकते हैं कि एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब अगर आप दो ठीक है, अगर आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कर दो तो जो आपको एलिमेंट मिलेगा वो भी हमारा क्या होगा? कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा, ठीक है ना। अब देखते हैं मल्टीप्लीकेशन, सब्ट्रैक्शन देखते हैं ना, क्या कर सकते हैं? सब्ट्रैक्शन हम लोग देखते हैं। सो सब्ट्रैक्शन, ठीक है, सब्ट्रैक्शन फिर से वही हम लोग करेंगे। अगर हमने z1 इज इक्वल टू यहाँ पे x1 प्लस i इंटू i1 लिया है, एंड z2 इज इक्वल टू अगर हमने यहाँ पे x2 प्लस i इंटू i2 लिया हुआ है, तो अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा दैट इज z1 माइनस z2 लिखूंगा, तो वही जैसे हम लोग रियल नंबर में रियल नंबर को ऐड करते हैं वैसे ही आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना है, ठीक है ना। सॉरी, रियल नंबर में से रियल नंबर हम लोग माइनस करेंगे और कॉम्प्लेक्स नंबर में से हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस करेंगे, ठीक है। तो z1 माइनस z2 आप कैसे लिखेंगे? एक z1 कितना है हमारे पास? x1 प्लस i इंटू i1 है, और यहाँ पे z2 कितना है? x2 प्लस i इंटू i2 है। कितना है? x2 प्लस i इंटू i2। तो यहाँ पे ये जो x1 प्लस i इंटू i1 है इसको तो फिलहाल मैं एज इट इज रख रहा हूँ, और माइनस साइन से अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिलेगा? माइनस इंटू x2 इज माइनस x2, और माइनस इंटू प्लस कितना होगा? माइनस i इंटू i2, है ना। तो क्या करूंगा मैं? रियल पार्ट में से रियल पार्ट को सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो रियल पार्ट मेरा यहाँ पे कितना है? x1 है, यहाँ पे मेरा रियल पार्ट कितना है? माइनस x2 है, ठीक है। प्लस यहाँ पे देखो i y1, दिस इज y1 नॉट y2, है ना। i y1 माइनस i y2, तो इसमें से अगर मैं i कॉमन निकाल लूं, इसमें से अगर मैं क्या करूं? i कॉमन निकाल लूं तो मुझे क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? i कॉमन निकाल लिया तो मुझे क्या मिलेगा? y1 माइनस y2, है ना। क्या मिलेगा मुझे? y1 माइनस y2। तो जो नंबर, ठीक है, दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करने के बाद भी जो आपको नंबर मिल रहा है वो भी कैसा है? हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है। कैसा है? कॉम्प्लेक्स नंबर। दिख रहा है आपको? x1 माइनस x2, अगेन x1 एंड x2 क्या है? रियल नंबर्स है। तो अगर दो रियल नंबर में से दो रियल नंबर्स को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको रियल नंबर ही मिलेगा, है ना। तो x1 माइनस x2 भी हमारा रियल नंबर हो गया, y1 माइनस y2 भी हमारा रियल नंबर हो गया, और इसमें i भी है, तो ऑब्वियसली ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, ठीक है ना। ये हमारा क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। वैसे ही हम लोग मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो देख लो, अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे? अगर हमने z1 इज इक्वल टू फिर से, है ना, मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन। अगेन आई रिपीट, दिस इज अ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर दैट यू हैव टू रिमेंबर, है ना। ये आपको याद रखने पड़ेंगे या फिर समझने पड़ेंगे। ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स है। जब भी आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ोगे तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये आप लोग कॉम्प्लेक्स नंबर्स को सॉल्व कर सकते हो। और कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको 11th के स्टैंडर्ड में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्लेक्स नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप आगे भी इंपॉर्टेंस है, जब आप आगे भी स्टडी करोगे उसके लिए, ठीक है। तो मल्टीप्लीकेशन देखेंगे तो कैसे लिखेंगे मल्टीप्लीकेशन? तो अगर आप मान लो कि दो फिर से हम लोग अगर z1 इज इक्वल टू x1 प्लस i इंटू x2 लेंगे, एंड अगर हमने z2 इज इक्वल टू अगर हमने यहाँ पे लिया हुआ है y1 प्लस i इंटू y2, y1 प्लस i इंटू y2, तो अगर मैं इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दूं, z1 इंटू z2 लिख दूं, तो कैसे लिखूंगा मैं? कैसे लिखूंगा? यहाँ पे देखो आप, ये x1 प्लस i इंटू x2 है, तो ये x1 प्लस i इंटू x2 हो जाएगा मेरा, x1 प्लस i इंटू x2 और मल्टीप्लाइड बाय z2 का वैल्यू कितना है मेरा? y1 प्लस i इंटू y2। कितना है? y1 प्लस i इंटू y2। तो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कैसे करूंगा? पहले हम टू ब्रैकेट्स का मल्टीप्लीकेशन कर रहे थे, है ना। टू ब्रैकेट्स का मल्टीप्लीकेशन कैसा होता है? इस टर्म से इस दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस टर्म से इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले x1 से मल्टीप्लाई कर लो, इधर लिख रहा हूं मैं। x1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या मिलेगा? z1 इंटू z2 इज इक्वल्स टू, ठीक है, z1 इंटू z2 इज इक्वल्स टू, सो x1 इंटू y1, है ना। x1 का मल्टीप्लीकेशन किसके साथ लेंगे? y1 के साथ। तो क्या मिलेगा? x1 इंटू y1, देन x1 इंटू i इंटू y2, है ना। कितना हो जाएगा? i इंटू x1 इंटू y2। देन देखो यहाँ पे i इंटू x2 से y1 को मल्टीप्लाई करेंगे, सो i मल्टीप्लाइड बाय x2 मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा यहाँ पे? y1।
और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे देखो i इंटू आई जो है वो कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे x2 इंटू आई टू, ये कितना होना चाहिए, x2 y2। तो इसी को आप कैसे लिख सकते हो, इज इक्वल्स टू, है ना, ये देखो x1 y1 जो है वो आपका एज इट इज है, यहाँ पे देखो i इंटू x1 इंटू y2 प्लस i इंटू x2 इंटू y1, इन दोनों में कॉमन क्या है, i कॉमन दिख रहा है आपको, दोनों में सेम है तो i को कॉमन निकाल लो, i को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, x1 इंटू y2 प्लस x2 इंटू y1, क्या मिलेगा, x2 इंटू y1, और यहाँ पे देखो i स्क्वायर, हमने इंटीग्रल पावर्स ऑफ i में देखा था कि i स्क्वायर का जो वैल्यू है वो -1 होता है ना, इंटीग्रल पावर्स ऑफ i में हमें देखा था कि i स्क्वायर का जो वैल्यू होता है कितना होता है, -1 होता है, तो ये -1 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या मिलेगा, -x2 इंटू y2, है ना, सिंस i स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, -1, है ना, i स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, -1, ऐसा लिख लेना, सिंस i स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो अब यहाँ पे रियल क्या है, x1 इंटू i1 माइनस x2 इंटू i2, ये आपका रियल हो गया, तो इसको हम पहले लिखेंगे x1 इंटू i1 माइनस x2 इंटू i2, है ना, और यहाँ पे प्लस i इंटू यहाँ पे क्या मिलेगा, x1 इंटू i2 प्लस क्या होना चाहिए, x2 इंटू i1, ठीक है। तो ये भी क्या हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, बिल्कुल कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, x1 इंटू i1 माइनस x2 इंटू i2, ये सारे नंबर्स रियल नंबर है, तो इनका प्रोडक्ट और मल्टीप्लिकेशन और प्रोडक्ट और सब्ट्रैक्शन भी क्या है, रियल नंबर है, तो ये भी रियल नंबर है और ये भी रियल नंबर है, और बीच में क्या है, i है, इट कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ x प्लस आई वाई, किस फॉर्म में एक्सप्रेस कर पा रहे हैं हम उसको, x प्लस आई वाई के फॉर्म में एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, दैट मींस व्हाट, इट इज अगेन अ कॉम्प्लेक्स नंबर, और ये क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू, ठीक है, क्या हो जाएगा, c, बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। तो एक चीज आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो कि जब हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड किया तो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिला, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने मल्टीप्लाई किया तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर ही हमें मिला, और जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिला हुआ है। इसका मतलब क्या होता है कि एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन इज क्लोज, है ना, इज क्लोज फॉर द कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लोज का मतलब क्या होता है कि अगर आप जिस सेट के दो एलिमेंट्स को ऑपरेट कर रहे हो, अगर वही एलिमेंट आपको रिटर्न में मिलता है तो उसे कहा जाता है क्लोज ऑपरेशन। क्या कहा जाता है, क्लोज ऑपरेशन। अगर आप किसी सेट के दो एलिमेंट्स को ऑपरेट कर रहे हो, ऑपरेट करना मतलब क्या, एक तो आप प्लस लगा रहे हो, सब्ट्रैक्शन लगा रहे हो, या तो फिर एडिशन लगा रहे हो, है ना, तो अगर आप किसी भी सेट के दो एलिमेंट्स को अगर आप ऑपरेट कर रहे हो, एडिशन करो, सब्ट्रैक्शन करो, मल्टीप्लिकेशन करो, कुछ भी करो, है ना, कोई भी ऑपरेशन लगाओ, और रिजल्ट में जो एलिमेंट आ रहा है वो उसी सेट का एलिमेंट है, तो ऐसे ऑपरेशन को हम लोग क्या कहते हैं, क्लोज ऑपरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोज ऑपरेशन कहते हैं। तो ऐसे देख सकते हो यहाँ पे जब हमने एडिशन किया कॉम्प्लेक्स नंबर का तो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिला, जब हमने सब्ट्रैक्शन किया तो हमें क्या मिला, सब्ट्रैक्शन ही मिला, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिला। जब हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई किया तो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिला। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन जो है वो क्या है, क्लोज्ड है। क्या है, क्लोज्ड ऑपरेशन है। क्या है, क्लोज ऑपरेशन है फॉर द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना। अब बढ़ते हमारे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, ठीक है। अब ये क्या चीज है, तो देखो अगर मान लो इफ z जो है वो आपका कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, इफ z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर z जो है वो आपका कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये जो 1/z है ना, इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है, इनवर्स ऑफ z इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z। अगर z हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ये जो 1/z है वो क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दी z, ठीक है। तो इसको अगर हमें लिखना है या फिर देखना है तो हम लोग इस तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। इसको अगर हम सॉल्व करें ना तो हमको एक प्रॉपर्टी मिलती है कॉम्प्लेक्स नंबर की। क्या मिलती है, एक प्रॉपर्टी मिलती है किसकी, कॉम्प्लेक्स नंबर की, ठीक है। तो देखो अगर मान लो, ठीक है, अगर हमने z इज इक्वल टू, सपोज अगर हमने यहाँ पे a प्लस आई वाई लिखा हुआ है, सॉरी a प्लस हमने क्या लिखा हुआ है, आई बी लिखा हुआ है ना, a प्लस आई बी हमने लिखा हुआ है, और मान लो अगर हमने यहाँ पे z बार इज इक्वल टू लिखा हुआ है 1 बाय, है ना, यहाँ पे हमने इनवर्स क्या बोला है इसका, 1/z बोला हुआ है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, z इज इक्वल टू व्हाट, 1/a प्लस आई बी, क्या हो जाएगा, a प्लस आई बी। अब सॉरी 1/z इज इक्वल टू, है ना, 1/z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/a प्लस आई बी। तो इस तरीके से जो है आप इसको क्या कह सकते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आप लिख सकते हैं, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स।